परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम हर शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो होते हैं संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। मूल ज्ञान गट पर्चा का अंग है। महाराज फरमाने की इस संसार में अनेक प्रकार के ज्ञान हैं, 52 अक्षरों का ज्ञान है, लेकिन उन सब के मूल में क्या है? उन सब के मूल में उन सब का बीज मंत्र, उन सब का सत है। सबके मूल में तो सत है, तो सत के आधार से सभी टिके हैं। वो सत नहीं हो तो कुछ भी नहीं टिके। तो महाराज फरमाने कि ऐसे मूल ज्ञान को जब तक नहीं पकड़ोगे तब तक इस जीवात्मा का कल्याण संभव नहीं है। तो ऐसा मूल ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना शेष नहीं रहता। वो है तत्व ज्ञान, केवल्य ज्ञान, निज नाम, सतनाम, कुदरत कला, नियंचर, सार नाम, जो सब चीज़ों का सार है। ऐसा निज नाम जब प्राप्त हो जाता तब उसके गट पर्चों की बात बता रहे कि महाराज में मूल ज्ञान जब प्राप्त होता है तो मूल ज्ञान के क्या गट पर्चे हैं, क्या अनुभव होता है, क्या आनंद आता है गट के भीतर उस ज्ञान के माध्यम से। ऐसे आनंद का सारा वर्णन मूल ज्ञान गट पर्चों के अंग में किया है कि मूल ज्ञान से गट में क्या क्या पर्चे होते हैं, क्या क्या आनंद की अनुभूति होती है, स्थान स्थान पर, कमल कमल पर कैसा कैसा अनुभव होता है। यह सब साधकों को साधना के समय में अनुभव करने की बात है और मिलान करने की बात है। महाराज फरमाने की ऐसी ऐसी चीज़ें हमने हमारे गट के भीतर अनुभव की है, तो आप भी इसी प्रकार से साधना करके आप भी ऐसे ही गट पर्चों का मिलान करो अपने गट के भीतर, कि आपके गट के भीतर भी ऐसे ही गट पर्चे हो रहे हैं, तो समझो कि आप ठीक रास्ते पे हो, मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। ये सब माइलस्टोन की बात है, सब माइलस्टोन बता रहे हैं कि रास्ते में क्या क्या एलान आएंगे, रास्ते में क्या क्या चेन आएंगे। उन सब चेनों का वर्णन सद्गुरुदेव करके बता रहे हैं मूल ज्ञान गट पर्चों के अंग में। सुख राम संत जन कहते हैं अजब अनुपम बात, बिन देखा परचो कहे सो नरक कुंड में जात। महाराज फरमाने के जो संत जन हैं, भक्ति करने वाले जन हैं, केवली भगवंत हैं, जो केवल्य की भक्ति करते हैं, वो बड़ी अजब अनुपम बात कहते हैं, वो बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, विलक्षण बात कहते हैं। कहाँ की बात कहते हैं? चौथे देश की बात कहते हैं, संतों के देश की बात कहते हैं, रामजनों के देश की बात कहते हैं। वहाँ के आनंद का यहाँ आकर वर्णन करते हैं जो कि अनिर्वचनीय है।
जो कि वचनों में कहने में नहीं आता है, और किसी को कहें तो वो विश्वास भी नहीं करे। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। महाराज में कि कहने से उसका पत्नी आता है। सबको कहें ऐसी बात घटपटचों की तो सब आश्चर्य करते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। जिसको ऐसा ज्ञान नहीं है, जिसको ऐसी समझ नहीं है, वो कहेगा कि बिना बजाए भी कोई ध्वनि बजती है क्या, बिना गुड़ शक्कर खाए भी मुंह मीठा होता है क्या। सभी ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि आश्चर्य की बात है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन संत इस असंभव को भी संभव बना देते हैं। सुखी राम संत जन कहते हैं अजब अनुपम बात। इसलिए संतों की बात बड़ी अजब गजब की है, बड़ी अनुपम बात है। ऐसे संतों की बातें, गटपड़चे की बातों का वर्णन जो है संत करते हैं तो सामान्य मनुष्य उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। बिन देखा परचो कहे सो नरक कुंड में जात। और महाराज समझे कि जिसने ऐसा गटपड़चों का अनुभव नहीं किया और सुनी सुनाई बात वापस आगे सुना दी, तो महाराज शर्मा ने कि कहने वाले को कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता, उसका जन्मना मरना नहीं छूटता है, उसे वापस जमराज की त्रास सहन करने गर्भवास के अंदर जाना पड़ता है। जन्म और मृत्यु का भय उसका मिटता नहीं। जब तक स्वयं गटपड़चों का अनुभव नहीं करे तब तक महाराज फरमाने कि उसका जन्मना मरना नहीं छूटे। जम की जेल से बाहर नहीं हो सकता जब तक स्वयं गटपड़चों का अनुभव नहीं करे। इसीलिए महाराज फरमाने कि बिन देखा परचों के, ये परचों की बात है जो देख कर कहने की। देख कर मतलब घट के भीतर अनुभव करके, साधना करके, कमलों का छेदन करके और फिर ये बात कहने की है। ऐसी सारी बात जिन्होंने देखी नहीं है और सुनी सुनाई बात कह दी आगे कि हाँ ऐसा हो रहा है या होता है बस। लेकिन महाराज माने कि उसे फिर नरकुंड में जाना पड़ता है, यानी गर्भवास रूपी नरकुंड प्राप्त होता है। या नेणा नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखी राम सूरत सो देख कर अब भाकत हूँ बैण। कोई कहे कि भाई ठीक है आपने देखा तो कैसे देखा बताओ हमको। महाराज में इन चरम चक्षुओं से नहीं दिखती। ये बात गटपड़चे की बात है। ये भीतर के चक्षु से दिखते हैं, हिये के चक्षु से दिखते हैं, सूरज चक्षु से दिखते हैं, ज्ञान चक्षु से दिखते हैं, दिव्य चक्षु से दिखते हैं, ब्रह्म चक्षु से दिखते हैं। भीतर के नैणों से इसके दर्शन होते हैं और भीतर के नैणों को सद्गुरु खोलते हैं। दिव्य नैण माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। ये दोनों ही नैण जब भीतर से खुलते हैं तो सद्गुरु ऐसी कृपा करते हैं, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माई, सब गट तेरे साइया खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट हो। तो या नैणा नहीं देखा, इन नैणों से तो दर्शन नहीं होते हैं परमात्मा के सच्चे स्वरूप के। परमात्मा के सत्स्वरूप के दर्शन करना चाहते हो तो चरम चक्षुओं से कभी होने वाले नहीं। तो फिर चरम चक्षुओं से किसके दर्शन होते हैं? चरम चक्षुओं से परमात्मा की माया के दर्शन होते हैं, आकार के दर्शन होते हैं, रूप के दर्शन होते हैं। लेकिन वो परमात्मा का निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर जो सच्चा स्वरूप है, सत्स्वरूप है, वो तो रूप देख देखन के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं मुख और जिब्या पे आवे नहीं। तो या नैणा नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखी राम सूरत सो देख कर अब भाकत हूँ बैण। महाराज समय मैं किस प्रकार से देखता हूँ? सूरज चक्षु से देखता हूँ, भीतर के ज्ञान चक्षु से देखता हूँ और देखकर मैं आपको सारे वचनों का वर्णन कर रहा हूँ। ये बातें भीतर की बात है, अंदर की बात है, गटपड़चों की बात है, ऐसा मैं वर्णन कर रहा हूँ। नख चकरी गत एक है, रोम रोम रटे राम, सुखी राम कमाई आगली अब नहीं ओल को काम। महाराज में नख चक की गत एक, एडी से लगाकर चोटी तक और चोटी से लगाकर एडी तक, नख से चक तक, चक से नख तक, सबकी गत जो है एक शरीर सा आनंद आ रहा है पूरे गट के भीतर।
रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सार। रोम रोम से हुई रही ररंकार जुणकार, निस्वासर आठोई पहर, रामचरण एक सार। उठत बैठत जागता, सूतई सिमरण होई, रामचरण ररंकार दुनी, बायर लखे न पोई। राम रटत सेजा खुलिया, रामचरण सुन माही, बाड़ी पीवे नैन दिन, सेजा टूटत नाही। धूप गिगन मद उरद मुख, निस्दिन अमी जरंत, रामचरण भज राम को, पीवे बिरला संत। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि ये रोम रोम से रट राम, राम जी की धुनी सुनाई दे रही है। तो नख चक्री गत एक, पूरा लगा का पूरे शरीर के अंदर आनंद की अनुभूति हो रही, पूरे गट के भीतर आनंद की अनुभूति हो रही, रोम रोम से आनंद की अनुभूति हो रही, और रोम रोम राम को ही पुकार रहे हैं। रोम रोम रसना लिवलाया, रोम रोम सारी रसना बन गई। तो नख चक्री गत एक है, रोम रोम रट राम, सुखराम कमाई आगली। ये जो कमाई हो रही है, और कितनी हो रही है कमाई, एक एक श्वास में 70 करोड़ की कमाई हो रही है। अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, श्वास श्वास में होते सिमरण 70 करोड़। ऐसे 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में हो रही है, एक एक श्वास में हो रही है। क्योंकि एक श्वास में या एक श्वास में 20-20 नाम आते हैं, और अपने शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोमावली है। तो 3.5 करोड़ जब राम राम करने लगे, तो 3.5 करोड़ से 20 को गुणा करो, 70 करोड़ की कमाई महाराज मेरे सुखराम कमाई आगली। ये कहाँ की कमाई है? आगली कमाई है, चौथे लोक की कमाई है, संतों के देश के, रामजनों के देश की कमाई है। ये फ्यूचर की कमाई है, जिसे आप ले जा सकते हैं आपके साथ, जिसे आप संचय कर सकते हैं, जो आपके पास रहेगी और आप इसे साथ लेकर जा सकते। अब नहीं उल को काम महाराज में, अब हमारे उल्ले का कोई काम नहीं है, उल्ली कमाई से अब हमें कोई लेना देना नहीं है, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति से हमें कोई लेना देना नहीं है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की प्राप्ति से हमें कोई सरोकार नहीं है। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाही। अब हमें जब ऐसी आगली कमाई प्राप्त हो गई, आगे की कमाई प्राप्त हो गई, नेक कमाई प्राप्त हो गई, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। ऐसी नेक कमाई जिसे साथ ले जा सकते। बाकी सारी कमाई जो भी करते हैं संसार की, वो सब यहीं छूट जाती है। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो ना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले वो साथ न चाले धागो। ये जितनी भी संसार की कमाई है, वो सब साथ जाने वाली नहीं है, यहीं छूट के जाने वाली है। ये कमाई जो है राम नाम की 70 करोड़ की जो कमाई करेंगे, रग रग से, रोम रोम से, ररंकार की, जुणकार की कमाई जो होगी, वो आपके साथ जाएगी। तो नख चक की गत एक है, रोम रोम रट राम, सुखी राम कमाई आगली, अब नहीं उल को काम। अब महाराज हमारे की ऐसी कमाई कोई हो जावे, तो वो क्यों यहाँ रहेगा त्रिलोकी में? यहाँ तो सुख के साथ दुख है, सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। मतलब जिसके खूब धन हो जाए, खूब कमाई हो जाए, तो क्या वो कच्चे मकान में रहेगा क्या? जिसे बारिश का खतरा है, ढह जाता है बारिश के अंदर, वो तो अपने पक्के निज घर की व्यवस्था कर लेगा। पर जिसके पास कमाई हो वही तो कर सकता, कमाई नहीं है तो कैसे करेगा? तो महाराज में यहाँ आप कमाई करने आए हो, सौदागर चलिया जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूल ठगाया। तो जिसने यहाँ आकर ऐसा 70 करोड़ की कमाई कर ली, उसने तो अपने पक्के घर की व्यवस्था कर ली, निज घर की व्यवस्था कर ली, जिसे छोड़कर वापस कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सुख राम कमाई आगली, अब नहीं ऊल को काम। अब हमारे कच्चे घरों से, झुग्गी झोपड़ियों से कोई लेना देना नहीं। अब तो हम तो निज घर में जाकर निवास करेंगे, और ये आत्म सुंदरी पति स्वरूप परमात्मा के साथ सेज रमेगी। सिमरण की सरदा नहीं, मुख सू कयो यन जाए, सुख रामदास देह मूण जू, पावन रयो बजाए। और मतलब इतनी 70 करोड़ की कमाई जब होने लग जाती है, और ध्वन्यात्मक शब्द जब सुनाई देने लग जाता है,
तब कैसा होता है कि सिमरन की सरदा नहीं, मुख रुक जाता है उस समय। जब ऐसी सुन समाधि लग जाती है तो ये मुख सिमरन उस समय बंद हो जाता। सिमरन की सरदा नहीं, मुख सु कयो न जाए, और मुख से कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ वचन भी नहीं निकलता, एक वचन भी नहीं निकलता। ऐसी सुन समाधि के अंदर प्रवेश प्राप्त कर लेते कि कुछ भी कहने लायक नहीं है, बस आनंद ही आनंद, आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं है। तो सिमरण की सरदा नहीं, मुख सु कयो न जाए, सुख राम दास देह मूण जू, पावन रयो बजाए। और कैसी आवाज़ हो रही है इस देह के अंदर, सुखराम दास देह मूण जू। मूण किसको कहते हैं? गड़ा। जैसे गड़े में हवा घुसती है, गड़ा पड़ा है और हवा घुस रही है, उसके अंदर हवा की आवाज़ आ रही है गड़े में, मूण के अंदर से। तो उस प्रकार से पवन बज रहा हो, हवा की आवाज़ आ रही हो, साई साई की आवाज़ आ रही हो, वैसे हवा की, वैसी आवाज़ें गट के भीतर हो रही है, वैसे आवाज़ें गुंजार सुनाई दे रही है भंवरों की। तो महाराज मारे ऐसे भंवरों की गुंजार, ऐसे जैसे हवा घुसने की आवाज़ हो रही हो देह मूण के अंदर, तो ये देह पूरी मूण हो जाती है। इसके अंदर दो प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती है। एक तो सांस उसास में सिमरन कर रहे हैं वो गौर, वो तो पहले सुनाई देती है। उसके बाद जब ये रुक जाता है मुंह, तो सिमरन की सरदा नहीं, उस समय फिर मुख रुक गया, फिर भी वो आवाज़ आ रही, वो आवाज़ गटपर्चों की आवाज़ है, वो आवाज़ निजनाम की आवाज़ है, वो आवाज़ ध्वन्यात्मक शब्द की आवाज़ है, वो नाद की आवाज़ है, अनद नाद की आवाज़ है, झिंग की आवाज़ है, सोहंग की आवाज़ है, अगम की आवाज़ है। और एक के बाद एक वो आवाज़ें ध्वनियाँ खुलती जाती है। तो महाराज में ऐसी जब ध्वनि जोर से बजने लगती है, तब उस ध्वनि को सुनते 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 निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, सुख राम जो नर को सुख राम कहे, नींद गराशियो आए। ऐसी स्थिति हो जाती है कि बहुत गहरी निद्रा में चले गए, जैसे बहुत गहरी निद्रा का सुख लेकर आए, यानी सुन समाधि में प्रवेश कर जाते। इस प्रकार से ध्वनि को सुनते सुनते, सुरता को ध्वनि में लगाए रखते रखते ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो उस समय सब बंद हो जाता है, सातों सुर भी अपना भोग मांगना बंद कर लेते हैं, पूरा शरीर शिथिल हो जाता है और कुछ उठकर कहीं भी जाने की इच्छा भी नहीं रहती है, बस बैठे बैठे वो आनंद लेते रहो, ऐसी स्थिति बन जाती है। और पूरी शरीर में भारीनता की अवस्था हो जाती है, पूरे शरीर में शून्यता आ जाती है। पाँव तो सबसे पहले शून्य हो ही जाते हैं और फिर पूरा शरीर भी शून्य हो जाता है। और फिर वो जो आत्म चेतन है वो पक्षी उड़ता है, आठों पोर 32 गड़ियाँ उड़े गिगन गढ़माए। इस प्रकार से वो आत्म चेतन शुद्ध चेतन होकर उड़ रहा हो, ऐसी अनुभूति होती है। तो महाराज में सिमरण की ऐसी अनुभूति जब हो रही हो, उस समय मुख नहीं चलता। सिमरण की सरदा नहीं, मुख सु कयो न जाए, उसे मुख भी रुक जाता है। और सुखराम दास देह मूण जू, पावन रहो बजाए। उतना भरपूर आनंद आ रहा है ध्वनि का, तो वो सुरता ध्वनि के आनंद में लगी रहती है और ध्वनि का आनंद लेती रहती है। नो सोई नाड़ी मंगल गावे, तामन भौरा अति सुख पावे। बहुत सुखानुभूति होती है, बहुत आनंदानुभूति होती है। इस प्रकार का घट पर्चे होते हैं इस निज नाम के। ऐसे घट पर्चों की बात मूल ज्ञान घट पर्चे के अंग में सदगुरुदेव फरमा रहे हैं। और कैसी स्थिति होती है? मेरी मुझको गम नहीं, सुरत शब्द ले जाए, सुख राम सुन का शहर में अजब तमाशा था। देखो ऐसा अजब गजब का तमाशा हो रहा है कि क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, ये सब गैबव हो रहा है। मेरी मुझको गम नहीं, सुरत शब्द ले जाए। वो सुरता को कौन ले जा रहा? सुरता को कौन खींच रहा? ऊपर शब्द खींच रहा। वो सुरता मेरे शरीर से हट गई, अब तो वो शब्द के साथ हो गई। सूरत और शब्द का ऐसा मेल हो गया कि वो शब्द को छोड़कर शरीर की तरफ दृष्टि नहीं करे, मन की तरफ दृष्टि नहीं करे, चित्त की तरफ दृष्टि नहीं करे, बुद्धि की तरफ दृष्टि नहीं करे, इंद्रियों की तरफ दृष्टि नहीं करे। न तो फिर मन अपना भोग मांगता है, न बुद्धि कोई विचार करती है, न कोई संकल्प विकल्प करते हैं, न कुछ इंद्रियों का भोग ही बाकी रह जाता है। तो सूरत को शब्द का ऐसा भरपूर आनंद आता है तो सातों सुर शिथिल हो जाते हैं।
तो मेरी मुझको गम नहीं सूरत सबद ले जाए, सुख राम शून्य का शहर में अजब तमाशा थाय। ऐसे महाराज माने उस सुन सागर के अंदर, वो शून्य समाधि के अंदर जो पांचवी समाधि है, सबसे पहले ध्यान समाधि लगती है, फिर बाद में ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड के एरिया में लगती है, फिर इखर समाधि उसके ऊपर लगती है, फिर सता समाधि रात दिन गर्जना करती रहती है, और उस गर्जना में ध्यान रखते 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 पल दो पल के लिए ऐसी सुन समाधि लग जाती है। तो ऐसी सुन समाधि में क्या अवस्था होती है, कैसा अनुभव होता है, महाराज बता रहे हैं कि मेरी मुझको गम नहीं। उस सुन समाधि में पहुंचने के बाद मेरे को मेरे शरीर की गम नहीं, कि मेरा शरीर भी है कि नहीं पता नहीं, पूरा शरीर ही सुन्न हो गया, बस केवल आत्मचेतन है और वो निज नाम है, बस ये दोनों ही है। आत्मचेतन अपने निरंजन निराकार पद में शरीर से अलग अनुभव कर रहा है, आनंद का अनुभव कर रहा है, ऐसी स्थिति का अनुभव हो रहा है कि मेरी मुझको गम नहीं सूरत शब्द ले जाए, और सुरता को भी उड़ा के शब्द ले गया। अब सुरता मेरे पास नहीं है, शब्द के पास है, तो फिर मेरे को कैसे गम हो? सूरत के द्वारा ही तो गम होती है मेरी मुझको। तो मेरी भी मुझे, मैं अपना जीवपणा भी भूल गया, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये भी भूल गया, सब कुछ भूल गया। तो मेरी मुझको गम नहीं सूरत शब्द ले जाए, सुख राम शून्य का शहर में अजब तमाशा थाय। ऐसे शून्य के शहर में, सुन समाधि के अंदर, सुन सागर के अंदर जब साधना करते करते हैं, ये परम अवस्था है, उस अवस्था में जब पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है, ऐसा अनुभव होता है। थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन होता है, थोड़ी सी देर के लिए होता है, पल दो पल के लिए भी हो जाए तो महाराज चरमा निहाल हो जाए। तो सुख राम शून्य का शहर में अजब तमाशा था, ऐसा तमाशा हो रहा है। उड़ी गुड़ी आसमान को सूरत शब्द की डोर, सुख राम घटा बिन दामिनी जहाँ अनद बोले मोर। और कैसे कैसे गट पर्चे हो रहे हैं, महाराज अनद के मोर बोल रहे हैं वहाँ पर, ऐसे मोर बारिश के समय में पिहू पिहू करते हैं, उस प्रकार से अनेक प्रकार की गुंजार हो रही है, अनेक प्रकार की ध्वनि हो रही है। और सुखराम घटा बिन दामिनी, घटा नहीं है, बादल नहीं है, फिर भी बिजलियां चमक रही है। इस प्रकार का प्रकाश घट के भीतर अनुभव में आ रहा है, आंखें बंद है फिर भी भीतर में प्रकाश की अनुभूति हो रही है। सुखराम घटा बिन दामिनी, और बिजली की गर्जना भी सुनाई दे रही है, आवाजें हो रही है ऐसी गर्जना की। सुखराम घटा बिन दामिनी जहाँ अनहद बोले मोर, और उड़ी गुड़ी आसमान को सूरत शब्द की डोर। शब्द तो पतंग है और सुरता उसकी डोर है, वो उड़ी गुड़ी आसमान, वो आसमान में उड़ रही है ऊपर। आठों पोर 32 गड़ियाँ उड़े गिगनगढ़ माई, वो गिगनगढ़ के अंदर ऊपर ही ऊपर उड़ती जा रही है, और सुरता की डोर उसके साथ शब्द के साथ बंधी हुई है। और आत्मचेतन उस सुरता की डोर, आत्मचेतन इधर पकड़े हुए हैं, किसको? सुरता की डोर को, और उधर से सुरता के साथ शब्द, सुरता शब्द को पकड़े हुए, शब्द सुरता को पकड़े हुए, और सुरता आत्मचेतन, ये तीनों का कनेक्शन। जैसे पतंग उड़ाते हैं तो हाथ में अपने डोरी होती है, और पतंग ऊपर आसमान में उड़ रही है, तो पतंग तो क्या हो गई? सत्शब्द, और डोरी क्या हो गई? सुरता, और जो उड़ाने वाले आत्मचेतन। तो वो इनका पूरा कनेक्शन, वो ऊपर की तरफ उड़ती रहती है और ऐसा आनंद लेते रहते हैं। उड़ी गुड़ी आसमान को सूरत शब्द की डोर, सुख राम घटा बिन दामिनी जहाँ अनद बोले मोर। अनद के मोर बोल रहे हैं, अनद के बाजे सुनाई दे रहे हैं, मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगनगर छाई, अनहद जालर का झणकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। इस प्रकार से बिना ही घटा के दामिनी बिजलियाँ चमक रही है, बिजलियाँ गर्जना कर रही है, सब कुछ हो रहा है। ऐसे आनंद की गटपर्चों की बात महाराज बता रहे हैं कि निज नाम की जागृति से होता है। सुख राम दास दह किंगरी नाड़ भई सब तार, राग छती सो उतरे कोई गेब बजावन हार। महाराज में ये देह पूरी क्या हो गई? सारंगी हो गई, किंगरी, ये वीणा हो गई पूरी, और नाड़ भई सब तार। इसके अंदर जितनी भी नाड़ियाँ हैं, 900 ही नाड़ियाँ हैं,
कितनी नाड़ियां इस शरीर के अंदर, वो सब इस वीणा के तार हो गए और स्थान स्थान पर बंद लग गए। सबसे पहले जालंधरी बंद लगा नाभि स्थान पर, तो यहाँ टाइट हो गई सब नाड़ियाँ। फिर उसके बाद मेरुदंड पे उत्तानपाद बंद लगा, तो वहाँ से भी टाइट हो गई। फिर बाद में त्रिकुटी पे त्राटकी बंद लगा, वहाँ से भी टाइट हो गई। इस प्रकार से सब जो है कसीस गई सारी नाड़ियाँ, और कस के उसके अंदर से निज नाम की जणकार हो रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, नाद की ध्वनि, अनद नाद की ध्वनि। और उस ध्वनियों के अंदर राग 36 उतरे, 6 राग है मुख्य, और एक एक के 6 वापस, तो 6 × 6 36, तो 36 ही रागें अलग अलग उतरती रहती है। सब प्रकार की रागों की ध्वनि उसके अंदर आती रहती है। तो सुखराम दास देह किंगरी, ये देह पूरी इस प्रकार से सारंगी बज रही है, वीणा बज रही है पूरी देह के अंदर। सुखराम दास देह किंगरी, नाड़ भई सब तार, राग 36 उतरे कोई गेब बजावन हार। कौन बजा रहा है उसको पता नहीं, गेबा भी बज रही है, ऑटोमेटिक ही बज रही है। कौन बजा रहा है उनको पता नहीं, कौन बजा रहा। ऐसा अजब तमाशो देखियो तन भीतर मन माय, सुख राम जगत का ख्याल पर अब मन जावे नाय। ऐसी जब अब अजब गजब की स्थिति घट के भीतर बनती है, ऐसे दुनियात्मक शब्द जब भरपूर रूप से सुनाई देने लगता है, तो फिर संसार के अंदर सुहाता ही नहीं, संसार के कामों में चेता जाता ही नहीं है। ऐसे भरपूर आनंद को छोड़कर, ऐसे मधुर संगीत को छोड़कर क्या मैं संसार के साथ, किसी के साथ नवरी पंचायत करूं, नवरी बात करूं। मुंह के तो चुपकी लग जाती है, किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं रहती है, और कोई प्रश्न पूछता है तो हाँ ना में जवाब दे देता है, ज़्यादा तो बातें ही नहीं करता, आगे होके तो कुछ बोलता ही नहीं, कोई पूछे तो थोड़े से शब्दों में जवाब दे देता है। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसी स्थिति इसके अंदर बन जाती है। ये गटपटचों की बात है ऐसी, और ऐसे गटपटचों का आनंद जब गट के भीतर आता है, तब वो राग द्वेष से निवृत्त होता है, तेरी मेरी से निवृत्त होता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति से निवृत्त होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से निवृत्त होता है, और वो परम आनंद को प्राप्त होता है। तो ऐसा अजब तमाशो देखियो तन भीतर मन माए। ये तन के भीतर होता है, मन के भी भीतर होता है। ये सब दोनों अंदर की बात है, बाहर की इसमें बहिरंग पर्चों की कोई बात नहीं है, रिद्धाई सिद्धाई की कोई बात नहीं है, करामात करतूत की कोई बात नहीं है, अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राक्यामेशित विशित्व की कोई बात नहीं है। इसमें सारी चीज़ें घट के भीतर हो रही है सब चीज़ें। और जिण पाया जिण घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। जिनको भी परम पद मिला है आज दिन तक, उन सब को घट के भीतर ऐसे अंतर्मुखी होकर साधना की, भजन किया, तभी ऐसा परम पद प्राप्त हुआ। इसके बिना तो संभव नहीं है। तो अजब तमाशो देखियो तन भीतर मन माय, सुख राम जगत का ख्याल पर अब मन जावे नाय। अब ये मन जो है जगत के ख्याल पर नहीं जाता है, जगत का विचार ही नहीं करता है, कोई विचार आता ही नहीं है, कोई संकल्प विकल्प उठता ही नहीं है, कोई मनोरथ मनोकामना बाकी रही नहीं, कोई अभिलाषा रही नहीं जगत से। ऐसा आनंद जब भरपूर प्राप्त हो गया तो सब कुछ पूर्ण काम हो गए और पूर्ण पद की प्राप्ति हो गई। जगत के सुख, संसार के सुख फीके लगने लगे ऐसे महारस के सामने। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय हो, ऐसा उपजे घट के भीतर, ऐसे सदगुरु की महर हो, तो ऐसा निज नाम जागृत हो और ऐसी ध्वनियाँ वगैरह सब घट के भीतर उत्पन्न होने लगे। तो सुरता इस शब्द की ध्वनि को छोड़कर इधर उधर कहीं नहीं जाती, जाना ही नहीं चाहती। जगत तमाशे लगी रही आन माया के संग, सुख राम दास जहाँ रमी रया अनहद बाजे जंग। महाराज हमारे जगत वाले तो संसार के तमाशों में लगे हुए, आन और माया के संग लगे हुए, खेल तमाशे कर रहे हैं बालकों की तरह। बालक बेलू मंदिर बनाया, ताम में बसी कहो कौन सच पाया। उस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि बालक के खेल की तरह संसार वाले ऐसे लग रहे हैं कि हम तो ऐसा भरपूर आनंद प्राप्त कर रहे हैं, और संसार वाले क्या कर रहे हैं, अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। ऐसा भरपूर आनंद प्राप्त हो सकता है चाहे तो सबको, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, ज्ञान के अभाव में, सद्गुरु नहीं मिले इसलिए।
जिनको सद्गुरु मिल गए, सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, वो तो ऐसा आनंद को प्राप्त कर रहा है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नाई। तो जिसको गम नहीं है वो जगत तमाशे लगी रही, आन माया के संग। वो सब आन माया में ही लगे हुए, उसी में रचे बसे, उसी का उपाय कर रहे हैं, उसी को प्राप्त करते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। लेकिन वो इतनी मेहनत करने के बाद भी वो खुट जाती है, चली जाती है, शनि के नासवान है। थोड़ी देर के लिए सुख प्राप्त होता है और फिर दुख में परिवर्तित हो जाता है। हमेशा हमेशा का सुख विलास प्राप्त नहीं होता है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। ऐसे बारंबार जो भजने की कह रहे हैं उसको तो नहीं बसते, क्या करते हैं? उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। ऐसा आनंददायक हरि का भजन को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। वही बात महाराज करें कि जगत तमाशे लग रही, ये विषयों का तमाशा कर रही है, जगत उन तमाशों में लगी हुई है, उन्हीं को सुख समझ रही है, जबकि वो मृगजल की तरह है। मृगजल धाय मृग पछताया, सेम्बल से हर सुआ, काच मैल कुकर पिछताना, यूं ही जग जग मुआ। ये तो सब समाप्ति हो जाने वाले हैं, कुछ भी इसमें हाथ आने वाली बात नहीं है। इसीलिए महाराज में सार चीज को प्राप्त कर लो, तत्व चीज को प्राप्त कर लो। ये जगत के तमाशों के साथ मत लगो। जगत तमाशे लगी रही, आन माया के संग, सुख रामदास जहाँ रमी रया, अनद बाजे जंग। महाराज हमारे हम तो वहाँ रम रहे हैं जहाँ अनद की ध्वनि हो रही है, अनद के साज बाज बाज रहे हैं, अनेक प्रकार के सिंधु राग बाज रही है, जिसमें सूरवीरता आ जाती है। जब युद्ध भूमि में रणक्षेत्र में सिंधु राग बजाई जाती है तो सैनिकों के अंदर सूरवीरता आ जाती है, सूरवीरों के अंदर सूरवीरता आ जाती है और वो बड़ी सूरवीरता के साथ लड़ाई करते हैं। तो महाराज हमारे कि हमारे भी ये जो ध्वनि बज रही है वो सिंधु राग है, और इस सिंधु राग को सुनते सुनते हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी शत्रु से बड़ी सूरवीरता के साथ लड़ाई करते हैं और परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। तो सुख राम दास जहाँ रमी रया, अनद बाजे जंग। जंग का नाम लिया ना महाराज ने यहाँ पे। जंग का क्या मतलब कि इनके साथ लड़ाई करना है, जंग करना है, और लड़ाई भी 8 पोर करनी है। सूरा लड़न सती जलन, पलक पोर को काम, 8 पोर सुखराम के दोरो बजबो राम। ये लड़ाई 8 पोर की है, 24 घंटे की है। हाँ, ये आसान नहीं, लेकिन सदगुरु की मेहर कृपा से आसान हो जाती है। बिना सदगुरु की मेहर कृपा के कोई राम राम बच सकता है क्या? नहीं बच सकता। लेकिन सदगुरु की मेहर हो जावे, कृपा हो जावे, तो उसके लिए एक पल के लिए राम नाम नहीं छूटे। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेरते। ऐसा कर्म उदय हो जाते हैं कि वो राम के नाम से विमुख हो जाता है और संसार के काम में लग जाता है। तो जगत तमाशे लगी रही, आन माया के संग, सुख राम दास जहाँ रमी रया, अनद बाजे जंग। वहाँ सिंधु राग बज रही है, हम उस जंग के अंदर हम तो रम रहे हैं, सूरवीरता के साथ भजन करने में लगे हुए, बड़े आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। नहीं दिसे नहीं देखूं रूप रंग कचुनाए, सुख राम हाथ में हाथ रे, यूं शब्द लखाया माए। मतलब में शब्द का अनुभव कैसा होता है? इन चरम चक्षुओं से तो नहीं दिखता है और नहीं कोई देख पाते, दिखता भी नहीं है, देख भी नहीं पाते कोई, तो फिर अनुभव कैसे करें? महाराज में जैसे अंधेरे के अंदर पूरा अंधेरा गप हो और कोई हाथ में हाथ पकड़ ले तो अनुभव में आता है कि कोई है, यहाँ कोई है, इसके बिना तो कोई दिख नहीं रहा है कोई है। लेकिन हाथ पकड़ ले कोई तो हाथ पकड़ने से अनुभव में आ जाता है कि कोई तो कोई है यहाँ पे, हाथ के स्पर्श से पता चल जाता है। इसी प्रकार से महाराज हमारे हैं कि वो शब्द की अनुभूति भी चरम चक्षुओं से नहीं होती है, भीतर से अनुभव में आता है कि देखो कोई तो परमात्मा यहाँ मौजूद है जो हमारे सानिध्य के अंदर है, जो हमको ऐसा आनंद दे रहे हैं। ये शब्द परमात्मा का ही स्वरूप है,
ने अंचर खांडो सुनोई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई। सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। ये ब्रह्म का नाम नहीं है, स्वयं ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। ऐसे ये परमात्मा का सच्चा स्वरूप है। तो परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ लिया, नियंचर आ गया था। अब वो परमात्मा आपका हाथ छोड़ने वाले नहीं। आप छुटाना चाहो तो भी नहीं छोड़े, क्योंकि एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया बस। तो नहीं दी से नहीं देखूं रूप रंग कचुनाय, और उसका कोई रूप भी नहीं, इसका कोई आकार भी नहीं, इसका कोई रंग भी नहीं कि भी सफ़ेद है, काला है, पीला है, हरा है, लाल है, नीला है, कौन से रंग का है। इसका तो कोई रंग ही नहीं, इसका कोई आकार ही नहीं। तो बस इसका तो अनुभव होता है, आत्मचेतन अनुभव करता है। सुखराम दास हाथ में हाथ रे यूं शब्द लखाया माय। इस प्रकार से भीतर में लखाता है कि किसी ने अंधेरे में हाथ पकड़ा हो तो कोई है, बस ऐसा निज नाम ने हमारा हाथ पकड़ लिया, आत्मचेतन को पकड़ लिया। सूरत हमारी माकड़ी, तार हमारी सांस, मन पवना गर लाई कर, सुख देव चढ़िया आकाश। महाराज में सुरता हमारी माकड़ी है, सुरता हमारी मकड़ी है, और तार हमारी सांस। जो वो तार है, मकड़ी जो तार बनाती है, जाला बनाती है, वो हमारी सांस है। तो ये श्वासों के झाले के ऊपर, श्वासों के तारों के ऊपर सुरता लगी रहती है। सुरता इसके ऊपर चलती है, इन तारों पर, श्वासों के तारों पर सुरता चलती है, यानी सुरता श्वासों के ऊपर लगी रहती है। तो सूरत हमारी माकड़ी, तार हमारी श्वास, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इसके अंदर सुरता लगी हुई है, इसके अंदर चल रही है। और मन पौना घर लाई कर, मन को भी इसमें लगा दिया श्वासों में, और पौनों के साथ। मन पौना घर लाई कर, सुखदेव चढ़िया आकाश। आकाश में चढ़ने का यही उपाय है, गगन मंडल में चढ़ने का यही उपाय है। वायु मार्ग है तो वायु का उपयोग करो, श्वासों का उपयोग करो। श्वास और उश्वास के अंदर सूरत लगाकर, मन लगाकर, रकार और मकार का सद्गुरु विधि से, रसना और कागल्य से उच्चारण करो, तो आकाश में चढ़ जाओगे। निज नाम जागृत होगा तो आकाश में चढ़ोगे, बिना निज नाम के आकाश में नहीं चढ़ सकते। इस वायु मार्ग में बिना विमान के नहीं जा सकते। विमान तो चाहिए, पहले आपको वायु मार्ग का अनुसरण करना है। तो वायु मार्ग के लिए विमान ही नहीं है आपके पास, तो कैसे वायु मार्ग में जाओगे? पाँव से तो चलकर नहीं जा सकते, तो उसके लिए विमान चाहिए। तो श्वास उश्वास के अंदर इस प्रकार से सुमरण करोगे, इस वायु का उपयोग करोगे, तो वो विमान आ जाएगा। कहाँ से आएगा? अगम देश से, और अगम देश में लेकर जाएगा, ब्रह्म बैराट से आएगा और वहाँ लेकर जाएगा। और आपको तो केवल उसमें बैठे ही जाना है, और कोई काम नहीं है, ज़्यादा कोई उसके अंदर काम नहीं आपका। आपको तो बस वो विमान आ जाए एक बार, तो विमान में बैठ जाओ, फिर विमान का काम है लेकर जाने का। ताड़ा ताक सबदी खोले, और निरंकार धुन आगों बोले। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई। साधन ध्यान बिना सुन सिमरण, लिया अमरगर जाई। वो तो निश्चित रूप से अमरगर में लेकर जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। निस्वासर भज राम सनी, राम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि। 84 तज नर तन पायो, 84 तज नर तन पायो। अब भरम को शिर भार उठायो, अब भरम को शिर भार उठायो। निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर देहि।
अड़सठ को काहू को फिरिए, अड़सठ को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए, सूरत समेत नाम में धरिए, निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, घट घट रमता राम न सूझे, घट घट रमता राम न सूझे, सतगुरु बिन बायर फिर बूझे, सतगुरु बिन बायर फिर बूझे, निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, निकट नीर की खबर न जाने, निकट नीर की खबर न जाने, मृग तृष्णा में खोजे पानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी, निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, जिन पाया जिन घट ही में पाया, जिन पाया जिन घट ही में पाया, बायर फिर जन्म गमाया, बायर फिर जन्म गमाया, निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, राम चरण मोय इचरज आवे, राम चरण मोय इचरज आवे, पूरब वस्तु बिछम को धावे, पूरब वस्तु बिछम को धावे, निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जान ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत को
के संताने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम हाँ सा आ रही सा राम राम सा राम आ रही सा स्वरूप निज नाम के